गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का क्लास गॉस एप्लीकेशंस का है। अगले क्लास कल देखे थे हम कि गॉस के नियम को बताए थे, गॉसेस लॉ को बताए थे और उसका सिद्ध भी किए थे, प्रूव्ड भी किए थे उसको। आज उसी का एप्लीकेशन होगा। इसके दो एप्लीकेशंस बताएंगे। एक एप्लीकेशंस है कि लंबे तार के कारण विद्युत क्षेत्र और एक गोलीय खोल पृष्ठ के कारण विद्युत क्षेत्र। तो इससे पहले जितने भी कूलाम का नियम, अध्यारोपण का सिद्धांत, ये सब जो हम लोग विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़े थे, आवेश के बारे में पढ़े हैं, वो कुछ ऐसी चीजें हैं जो विद्युत क्षेत्र नहीं बता सकता। कुछ ऐसे स्पेशल केस में उसको बता देता है, लेकिन कुछ डिफिकल्ट चीजें हैं जहां पर इन दोनों नियम से हम विद्युत क्षेत्र नहीं निकाल सकते। तब वहां पर कहता है कि गॉस का एप्लीकेशन के द्वारा हम विद्युत क्षेत्र ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए आज यहां पर हम लोग देखेंगे कि एक लंबे अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर, यानी कि एक लंबा अनंत लंबाई का एक सीधा चालक तार है और उस पर आवेश है, और उस आवेश के कारण उसके चारों ओर जो विद्युत क्षेत्र जो प्रोड्यूस होता है, जो उत्पन्न होता है, उसका विद्युत क्षेत्र हम लोग यहां पर निकालें। ठीक है, तो एक हम फिगर बनाते हैं। उस फिगर को देखिए, ये तार है अनंत लंबाई का, ये चालक तार है। थोड़ा सा इसको हम मोटा दिखा देते हैं, मोटाई करके, हालांकि ये बहुत पतला है। ये इस पर आवेश घनत्व है लैम्डा, इस पर आवेश घनत्व है लैम्डा। अब एक चीज को और ध्यान देने की है यहां पर कि किसी भी चालक पर आवेश का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो तीन तरह से होता है। एक होता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा होता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और तीसरा होता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये तीन तरह का आवेशों का वितरण होता है। किसी भी सतह पर आवेश का वितरण तीन तरह से होता है। लीनियर, अगर लंबाई में है तो, अगर लंबाई वाला है तो इस पर आवेश का जो वितरण होगा, आवेश का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इस पर जो आवेश का जो घनत्व होगा, उसको सिग्मा से डिनोट करते, सॉरी लैम्डा से डिनोट करते हैं। और ये क्षेत्रफल सरफेस अगर है तो इसको हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं, और वॉल्यूम वाला है, घनाभ जैसा है, तो इसको हम लोग रो से डिनोट करते हैं। इस प्रकार तीन तरह के आवेशों का डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी सरफेस पर होता है। चूंकि ये लिनियर है, लंबा है, सीधा चालक है, इसीलिए इस पर आवेश घनत्व लैम्डा है और इसकी लंबाई अनंत लंबाई की। उस अनंत लंबाई में से एक छोटे से लंबाई एल लंबाई का यहां पर हम लोग विचार करते हैं, एल लंबाई पर। तो ये एल लंबाई जिस पर आवेश घनत्व लैम्डा है, और यहां से इसके कुछ दूरी पर विद्युत क्षेत्र निकालना है। लेकिन इसके पहले गॉस ने यह बता दिया कि कल हम बताए थे इसको कि इस चालक के चारों ओर एक गॉसीय पृष्ठ, गॉसियन सरफेस का कल्पना किया जाएगा कि इसके चारों ओर एक गॉसीय पृष्ठ है। वो गॉसीय पृष्ठ तब जाकर हम लोग विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो ये गॉसीय पृष्ठ देखिए, इसके दोनों ओर सममिति अक्ष, ये इसको सममिति अक्ष कहते हैं। एक गॉसीय पृष्ठ, बेलनाकार गॉसीय पृष्ठ की कल्पना की जाती है जिसकी लंबाई एल है। ठीक है,
अब ये तार के किसी बिंदु से, मान लिया इस जगह से इतनी दूरी पर, जो भी दूरी हो, ए हो आर हो, कुछ तो दूरी होगा, मान लिया जाए कि आर दूरी पर एक बिंदु पी है जहां पर विद्युत क्षेत्र हमको ज्ञात करना है। इसी जगह विद्युत क्षेत्र ई हमको ज्ञात करना है। ठीक है, और इसमें देखिए ये जो है ये छोटा सा बिंदु पी, इसकी विद्युत क्षेत्र की दिशा त्रिज्या की दिशा में, ये बेलनाकार भाग की ये त्रिज्या है, त्रिज्या की दिशा में, तिर्ज दिशा, तिर्ज डायरेक्शन में, रेडियल डायरेक्शन में ही है। तो त्रिज्या की दिशा में विद्युत क्षेत्र है इसका। तो यहां पर इस पूरे पृष्ठ, इस आवेश के कारण इस पूरे पृष्ठ से अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स गुजरेगा, पासिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए सिलेंडर। इस सिलेंडर से होकर विद्युत फ्लक्स गुजरेगा। वह कितना गुजरेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं गॉसीय पृष्ठ से गुजरने वाला, गॉसीय पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। यहां पर लिख लेंगे इसको, माना कि अनंत लंबाई का एक सीधे एक समान आवेशित चालक, एक समान आवेशित चालक जिस पर आवेश घनत्व लेमडा है, रैखिक है, लेमडा है, आवेश घनत्व लेमडा है। ठीक है, माना कि इस चालक के, इस तार के चारों ओर एक गॉसीय पृष्ठ की कल्पना की जाती है। कल्पना की जाती है जिसकी लंबाई L तथा त्रिज्या R है। और वो गॉसीय पृष्ठ कैसा है, बेलनाकार। यहां पर लिख देते हैं कि गॉसीय पृष्ठ बेलनाकार है, गॉसीय पृष्ठ बेलनाकार है। ठीक है, तो गॉसीय पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, तो गॉसियन सरफेस से, गॉसियन सरफेस से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर होगा इसके दोनों वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला गॉसीय पृष्ठ से, पृष्ठ के दोनों वक्र कर्व, दोनों कर्व सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स। ठीक है, गॉसीय सरफेस। ठीक है, तो गॉसीय सरफेस फाई, यहां से विद्युत फ्लक्स जब गुजरेगा, फाई बराबर विद्युत क्षेत्र ई और क्षेत्रफल किसका, बेलनाकार का क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलनाकार पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब सब जानते हैं बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एल, चूंकि एल लंबाई का, एल लंबाई का पृष्ठ, ये बेलनाकार जो गॉसीय पृष्ठ है वो एल लंबाई का है, तो उसका क्षेत्रफल होगा इस बेलन का क्षेत्रफल, बेलन का क्षेत्रफल 2
पाई आर एल, ये है इसका पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, तो पृष्ठ क्षेत्रफल तो विद्युत क्षेत्र गुना इसका क्षेत्रफल, तो E क्रॉस 2 पाई आर एल, जबकि इस पर आवेश घनत्व लेमडा है और इसकी लंबाई एल है, तो बेलनाकार पृष्ठ पर आवेश, बेलनाकार पृष्ठ पर आवेश घनत्व लिख देते हैं, पहले हम उसी से निकाल लेंगे। आवेश घनत्व लेमडा क्यू बाय एल, इसलिए Q इजकल टू लेमडा एल। ओके, ये है मेरा आ गया। तो आवेश इतना है, और हम लोग ये जानते हैं अब यहां पर गॉसिय नियम से, गॉसेज लॉ से, अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, फाई बराबर क्या होता है? Q बाय एप्सिलॉन नॉट, ये तो होता है। ठीक है, फाई मेरा कितना है? फाई है E क्रॉस 2 पाई आर एल, और Q यहां पर हम लोग निकाल चुके हैं लेमडा एल बाय एप्सिलॉन 0, इसलिए E इक्वल टू, ये नीचे चला जाएगा, लेमडा एल बाय 2 पाई आर एल इंटू एप्सिलॉन नॉट, एल एल कैंसिल हो जाएगा, लेमडा बाय 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, यही तो मेरा निकल गया, लेमडा बाय 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। ये विद्युत क्षेत्र, यानी लंबे सीधे चालक तार के कारण जो उत्पन्न विद्युत क्षेत्र होगा वो होगा E बराबर लेमडा बाय 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो ये मेरा निकल गया इस सीधे चालक के कारण। ये तो एप्लीकेशन मेरा 1 हो गया, पहला एप्लीकेशन। अब एक दूसरा एप्लीकेशन लिखते हैं। ठीक है, इसको उतार लीजिए, हम इसको ऊपर से थोड़ा सा साफ कर देते हैं। यहां पर क्योंकि जगह कम है तो इसको हम साफ कर देते हैं, नीचे इसको ये कर लीजिए, और अब दूसरा एप्लीकेशन यहां से रहने देते हैं, ये रहने देते हैं, इसको भी हम मिटा देते हैं। ये पहला एप्लीकेशन था। अब दूसरा एप्लीकेशन में क्या लेंगे? एक स्फेरिकल सेल लेंगे, फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। यहां पर स्फेरिकल सेल जो होगा वो आवेशित होगा, यानी कि गोलीय खोल, आवेशित गोलीय खोल, और ये एक समान इस पर आवेश है। तो दूसरा यहां पर लिखेंगे, दूसरा एप्लीकेशन होगा फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल, स्फेरिकल सेल, स्फेरिकल सेल। ओके, सेल। अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि एक सेल लेते हैं, स्फेरिकल सेल लेते हैं, ये स्फेरिकल सेल है, ये स्फेरिकल सेल है। ये स्फेरिकल सेल है, इस पर आवेश घनत्व, क्योंकि ये सरफेस है, सरफेस का आवेश घनत्व सिग्मा, इस पर प्लस आवेश घनत्व सिग्मा है। इसका केंद्र सेंटर यहां है, इसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, सेल स्फेरिकल सेल है इसलिए इसकी त्रिज्या कैपिटल आर। अब यहां पर दो स्थितियां, दो पोजीशन आएगा, एक तो एक बिंदु वो बाहर होगा और एक बिंदु इसके अंदर होगा,
एक सेल के बाहर होगा और एक सेल के अंदर होगा। दोनों स्थितियों में हमें यह निकालना है कि यहां पर भी इसको अगर हम P1 मान लेते हैं बाहर है और ये इसको P2 अगर मान लेते हैं ये अंदर है, दोनों स्थितियों में दोनों पोजीशनों में हमें विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना है। यहां पर भी उसी तरह का एक, चूंकि ये बिंदु बाहर है इसलिए इससे गुजरने वाला एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना की जाएगी। गॉसियन सरफेस का एक इमेजिनरी यहां पर इमेज किया जाएगा। तो चलिए हम लोग यहां पर मान लेते हैं ये गॉसियन पृष्ठ जो इससे गुजर रहा है ये इस तरह का है, ये और ये केंद्र से कितनी दूरी पर है, आर दूरी पर है, स्मॉल आर दूरी पर है यहां ओ से। और इसके अंदर अंदर भी एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे, ये P2 यहां पर, ये तो पहले बाहर उसके बाद अंदर, दोनों स्थितियों में हम लोग विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। तो इसकी त्रिज्या, इस सेल की त्रिज्या कैपिटल आर है और इस पर आवेश घनत्व डेंसिटी सिग्मा है, प्लस सिग्मा है। और इस सेल से बाहर एक बिंदु P1 लिए हैं जहां पर हमको विद्युत क्षेत्र ज्ञात करनी है। अब देखते हैं इस पर, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका तो ये हुआ, उसका कितना होता है वो देखते हैं। लेकिन यहां पर भी क्या करना है, यहां पर भी कुछ चीजें मानना ही पड़ेगा। माना कि आर त्रिज्या, माना कि आर त्रिज्या का एक गोलीय खोल है जिस पर आवेश घनत्व सिग्मा है, ठीक है। अब इसके चारों ओर दो स्थितियों में, इसके चारों ओर अंदर एवं बाहर एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना की जाती है। बाहर वाले गॉसियन पृष्ठ पर एक बिंदु P1 है, बाहर वाली गॉसियन सरफेस पर एक पॉइंट P है, P1 है, तथा इनर सरफेस पर एक अन्य पॉइंट P2 है जहां पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करनी है, ओके, ये हो गया। अब हम लोग बाहर, नंबर 1, पहले जब बिंदु P1 ये है बाहर की ओर, खोल से बाहर स्थित है, जब बिंदु P1 पर विद्युत क्षेत्र, ठीक है, यहां पर हम लोग निकालेंगे, या बिंदु P1 पर विद्युत, बाह्य लिख देते तो अच्छा है, बाह्य बिंदु P1 पर विद्युत क्षेत्र। अब देखिए उसी तरह यहां पर भी, यहां से भी चुंबकीय फ्लक्स गुजरेगा, तो P1 से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स अब
P1 से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स जो गॉसीय पृष्ठ है फाई बराबर ई और इसका क्षेत्रफल, यानी ds कहिए एस कहिए, तो ई इसका क्षेत्रफल बाहर वाले का क्षेत्रफल होगा, क्योंकि गोल है 4 पाई आर स्क्वायर। गोला का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। अब इस पर आवेश घनत्व सिग्मा है, तो आवेश कितना होगा, जबकि आवेश घनत्व सिग्मा हो तो पृष्ठ पर आवेश कितना आवेश होगा, Q बराबर सिग्मा इंटू इसका क्षेत्रफल, यानी कि इस तरह हम लिख सकते हैं सिग्मा बराबर Q बाय एस का मतलब A, यहां पर A हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसका क्षेत्रफल इसका त्रिज्या कैपिटल आर है, इसीलिए इसका हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं, तो इसका क्षेत्रफल Q बाय इतना, इसलिए यहां पर Q निकाल लेंगे। Q बराबर होगा 4 पाई आर स्क्वायर, यानी सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये मेरा होगा। अब इसका मान यहां पर हम लोग लिख देंगे, इसलिए फाई समीकरण इसको 1 अगर कर लेते तो अच्छा है, समीकरण 1 से चलिए इसका मान फाई का मान रखने जा रहे हैं, या यूं कहो गॉस के नियम से सबसे अच्छा ये होगा गॉसियन लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉसियन लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉसियन, यह गॉसेस लॉ चलेगा, गॉसेस लॉ। फाई बराबर Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए Q का मान तो यहां है E क्रॉस 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, और Q का मान यहां है सिग्मा गुना 4 पाई आर स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये हो गया 4 पाई तो कैंसिल यहां से है, कैंसिल हो गया। E बराबर यहां आते हैं, E बराबर सिग्मा आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ओके, अब यहां पर सिग्मा का मान रख सकते हैं, सिग्मा का मान ये रख सकते हैं, तो वो अगर रख देते हैं तो फिर मेरा इतना प्राप्त हो जाएगा, तो यही मेरा है विद्युत क्षेत्र इतना। और इसको इस तरह सिग्मा का मान अगर रख देते हैं, यहां पर लिख दीजिए सिग्मा का मान रखने पर, सिग्मा का मान रखने पर सिग्मा का मान यहां से रखेंगे तो E बराबर होगा ये Q आर स्क्वायर और नीचे 4 पाई आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, और एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और यहां पर एप्सिलॉन नॉट लगेगा, एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर और 4 पाई आर स्क्वायर, आर और आर कैंसिल कर देते हैं, तो Q बाय 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, यही मेरा आ गया गॉस के एप्लीकेशन का ये सेकंड के फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल अगर है तो विद्युत क्षेत्र होगा E बराबर Q बाय 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। ये दो एप्लीकेशन है, महत्वपूर्ण एप्लीकेशन है ये, और ये दोनों एप्लीकेशन जितने भी झारखंड और बिहार के जो बोर्ड्स एग्जाम है उसमें ये बराबर पूछा जाता है 12 में,
और इसके अलावा कंपटीशन में भी ये पूछा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों एप्लीकेशन। ठीक है, आज का क्लास यही होगा। थैंक यू, धन्यवाद। अब आगे